क्वेश्चन नंबर 19 शुरू करते हैं। अ लैडर इज प्लेस्ड 50 मीटर्स फ्रॉम अ वॉल। एक लैडर है और वॉल। हम सबसे पहले एक लैडर बनाते हैं और ये वॉल है दरमियान जो प्लेस है 50 मीटर्स। जो प्लेस है 50 मीटर। इस लैडर का और इस दीवार के दरमियान कितना फासला है? 50 मीटर्स का फासला है। एट एन एंगल थीटा, और इसका जो एंगल है वो क्या है? थीटा। विद अ हॉरिजेंटल, द टॉप ऑफ द लैडर इज एक्स मीटर। द टॉप ऑफ द लैडर इज एक्स मीटर। ये हो गया हमारा एक्स मीटर। अबव द ग्राउंड, इफ द बॉटम ऑफ द लैडर इज पुश टूवर्ड द वॉल, फाइंड द रेट ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू थीटा व्हेन थीटा इज इक्वल टू 45। थीटा हमारा क्या है? 45। हिंट उसने दिया हुआ है, अगर हम डी ओवर डी थीटा का टेन थीटा इज इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर थीटा, टेन थीटा लेंगे तो उसका डेरिवेटिव आएगा सीकेंड स्क्वायर थीटा इफ थीटा इज रेडियन। अब हम सोल्यूशन निकालते हैं। साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। कॉस थीटा हमारा क्या होता है? बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। टेन थीटा होता है हमारा परपेंडिकुलर ओवर बेस। हमने ये लैडर बनाई है, ये वॉल है जिसके दरमियान कितना है? 50 मीटर्स है। सामने एक्स, और ये हमारा हो गया हाइपोटेन्यूज, ये हो गया हमारा परपेंडिकुलर, ये हो गया हमारा बेस। अब हमारे पास गिवन क्या है? ये परपेंडिकुलर है और बेस है। परपेंडिकुलर और बेस क्या है? टेन थीटा। टेन थीटा हमने लिख दिया। अगर हम साइन थीटा में क्यों नहीं पुट कर सकते? साइन थीटा में परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज है। परपेंडिकुलर तो है लेकिन हाइपोटेन्यूज तो हमारे पास है ही नहीं, इसलिए हम साइन थीटा नहीं कर रहे। अब हम दूसरा देखते हैं कॉस थीटा। उसके अंदर बेस तो है लेकिन हाइपोटेन्यूज नहीं है हमारे पास, इसलिए हमने टेन थीटा इस्तेमाल किया है। टेन थीटा हमने अप्लाई किया। परपेंडिकुलर हमारा क्या है? एक्स, और बेस हमारा क्या है? 50। एक्स को एक साइड पे छोड़ दिया, ये डिवाइड हो रहा है, जब उधर जाएगा तो हो जाएगा मल्टीप्लाई। ठीक है। रेट ऑफ चेंज क्या है? उसके बाद हम रेट ऑफ चेंज लेंगे डी एक्स ओवर डी थीटा। टेन थीटा क्या हुआ? सीकेंड स्क्वायर थीटा। टेन थीटा क्या हुआ? सीकेंड स्क्वायर थीटा। यही उसने हमें हिंट दी हुई थी कि टेन थीटा जो है वो सीकेंड स्क्वायर थीटा के इक्वल हो जाएगा। थीटा उसने दिया हुआ था 45, और 45 किसके इक्वल होता है? पाई बाई 4 के। तो जहाँ थीटा है वहाँ हमने क्या अप्लाई कर देना है? पाई बाई 4, और उसका स्क्वायर हो गया। अब हमने इसका स्लोप निकाली, थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 4। सीकेंड पाई बाई 4 होता है अंडर रूट 2 के। सीकेंड पाई बाई 4 किसके इक्वल होता है? अंडर रूट 2 के। तो अंडर रूट का ये भी जो स्क्वायर है ना, तो स्क्वायर ये 2 और ये अंडर रूट कट गया, तो 50 मल्टीप्लाई बाई 2, 50 मल्टीप्लाई बाई 2 100 मीटर रेडियन निकला। अब हमने इसको डिग्री में चेंज करना है, तो क्या करेंगे? पाई बाई 180 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। 0 और 0 कट गया, 2 5 ज़ा 10, 2 9 ज़ा 18, 5 पाई बाई 9, 5 डिवाइडेड बाई 9 और पाई को मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 1.75। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 20 है द नंबर ऑफ लीटर्स ऑफ वाटर इन अ टैंक टी मिनट्स आफ्टर द वाटर स्टार्ट्स ड्रेनिंग आउट ऑफ द टैंक इज गिवन बाय। आगे इसने फंक्शन दिया हुआ है एफ टी इज इक्वल टू 230 माइनस टी का स्क्वायर। What is the average rate at which the water flows out during 5 minutes? और दूसरा है how fast is the water running out at the end of 5 minutes? सबसे पहले हम देखते हैं इसका फंक्शन एफ टी इज इक्वल टू 230 माइनस टी का स्क्वायर। उसने कहा था पहले पे एवरेज रेट, एवरेज रेट निकाला है हमने डेल्टा एफ डिवाइडेड बाई डेल्टा टी। एफ 5 कहाँ से आया? उसने कहा था वाटर फ्लोज आउट ड्यूरिंग 5 मिनट्स। F5 माइनस F1 डिवाइडेड बाई, इन दोनों को माइनस कर देना है, F5 माइनस 1। जहाँ T है वहाँ हमने क्या पुट करना है? 5। 230 माइनस T की जगह हमने 5 पुट कर दिया और उसका स्क्वायर। दरम्यान में कौन सा साइन है? माइनस का, माइनस लगा दिया। फिर 230 माइनस जहाँ T है वहाँ हमने क्या पुट कर देना है? 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 5 माइनस 1। 30 माइनस 5 हमारा क्या हुआ? 25, और उसका स्क्वायर माइनस 230 माइनस 1 क्या हुआ हमारा? 29 का स्क्वायर। 25 का स्क्वायर हमारा क्या हुआ? 625, और 29 का स्क्वायर हुआ हमारा 841। इन दोनों में क्या चीज़ कॉमन आ गई? 200। 625 माइनस 841 डिवाइडेड बाई 4। 625 माइनस 841 को किया तो माइनस 216 आया।
200 को मल्टीप्लाई किया 216 के साथ और डिवाइड कर दिया हमने 4 के साथ, तो आ गया हमारे पास 10800 लीटर पर मिनट। और ये माइनस है, माइनस भी आ गया। लेकिन हमारा टाइम तो नेगेटिव कभी हो ही नहीं सकता, तो एज ओवर टाइम इज डज नॉट नेगेटिव, देयरफॉर ये माइनस की जगह हमारा प्लस हो गया। अब हमने दोबारा इसका फंक्शन लिया एफ टी इज इक्वल टू 200 माइनस टी, इसका डेरिवेटिव निकाला हमने 200 पहले, ये जो 2 है वो पहले, और इसके अंदर एक नेगेटिव, और उसके से पूरी पावर का हमने ले लिया -1। 200 2 आर 400, और 400 को 1 के साथ किया 400, ये माइनस है तो माइनस आ गया, ठीक है। 30 माइनस टी हो गया। अब t इज इक्वल टू 5 है, जहाँ t है वहाँ हमने ले लेना है 5। एफ t हमारा क्या है 5 माइनस 400, 30 माइनस t हमारा क्या है 5, 30 माइनस 5 क्या हुआ हमारा 25। आगे देखते हैं 400 को 25 के साथ किया मल्टीप्लाई, तो आ गया आपका 1000 लीटर पर मिनट। लेकिन हमें तो पता है कि टाइम तो नेगेटिव कभी हो ही नहीं सकता, तो इसलिए हमने इसको पॉजिटिव कर लिया है। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 21 है द हाइट एस इन 1 फीट ऑफ अ रॉकेट टी सेकेंड आफ्टर इट्स लॉन्चिंग इज गिवन बाय। आगे उसने फंक्शन दिया हुआ है एस इज इक्वल टू माइनस टी क्यूब प्लस 96 टी स्केयर प्लस 195 टी प्लस 10। फाइंड करना है हमने सबसे पहले द वेलोसिटी ऑफ द रॉकेट एट एनी टाइम टी, कोई सा भी टाइम हो वेलोसिटी का। सबसे पहले हम इसको देख लेते हैं, नंबर 1 को देख लेते हैं। नंबर 1 ये है, हमारे पास ये फंक्शन दिया हुआ है, उसको हम इक्वेशन नंबर 1 कह देते हैं। वेलोसिटी हमने चेक करनी है ds/dt, माइनस माइनस आ गया इधर, जो 3 है वो शुरू में आ गया और इसके अंदर एक माइनस कर दिया। 96 ऐसे ही आ गया, 2 पहले और इसके अंदर एक -1, 195 आ गया, t 1 हो गया, और 10 जो था वो कांस्टेंट था तो वो आ गया 0। -3 3 - 1 होता है हमारा 2, 96 2 आर 192, 2 - 1 1 ना भी लेकिन तो कोई मसला नहीं, 195 नीचे आ गया। ये कोई भी है एट एनी टाइम t, हमने ये फाइंड कर दिया है। अब हम करते हैं द वेलोसिटी ऑफ द रॉकेट व्हेन t इज इक्वल टू 0 30 50 70 सेकंड्स इंटरप्ट द रिजल्ट। हमने वेलोसिटी चेक करनी है t 0 पर भी, 30 पर भी, 50 पर भी और 70 पर। तो करते हैं, पहले हम देखते हैं t इज इक्वल टू 0 पर, जहाँ जहाँ t है वहाँ हमने पुट कर दिया 0 का स्केयर, इधर भी 0, 0 मल्टीप्लाई बाई 3 0, 0 मल्टीप्लाई बाई 192 0 और 195 आ गया, 199 फीट पर सेकेंड, ठीक है। अब हम उस पर चेक करते हैं 30 पर, 30 पर चेक किया, 1 मिनट सॉरी, 30 पर चेक किया तो 30 का स्केयर मल्टीप्लाई बाई 3 प्लस 192 मल्टीप्लाई बाई 30, इन सारों को मल्टीप्लाई किया तो आपके पास आंसर आ गया 3255 यूजिंग कैलकुलेटर। t इज इक्वल टू 50, सबके साथ जहाँ जहाँ t है वहाँ हमने 50 कर दिया और तो इनको प्लस और मल्टीप्लाई किया तो आपके पास आ गया 2295। उसके बाद हम देखते हैं t इज इक्वल टू 70 पर, जहाँ जहाँ t है वहाँ हमने 70 पुट कर दिया और इनको प्लस और मल्टीप्लाई करके आपका आंसर आ गया। आगे लिखा हुआ है इंटरप्ट द रिज़ल्ट, इसका मतलब ये है कि इसको इंटरप्ट द रिज़ल्ट v इज इक्वल टू 0 पर करें। सारी की सारी जो वैल्यू है उसको हम कर देंगे इक्वल कर देंगे हम 0 के, इसमें हम -3 कॉमन ले लेते हैं, टी स्केयर माइनस 64 इधर आ गया और इधर 65 आ गया। फैक्टराइजेशन करेंगे, -3 जब उधर जाएगा तो वो +3 हो जाएगा और वो 0 के नीचे हो जाएगा और 0 डिवाइडेड बाई 3 0। इधर फैक्टराइजेशन हुई है, इसमें t कॉमन आ गया है, t -65 आ गया, इन दोनों चीज़ों में कोई चीज़ कॉमन नहीं तो 1 कॉमन आ गया है, 1t - 65 हो गया। t - 65 को इक्वल कर दिया हमने 0 के और t + 1 को भी इक्वल कर दिया 0 के। t माइनस है, जब उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, ये प्लस है तो उधर जाके हो जाएगा -1। मैक्सिमम टाइम हमारा क्या निकला, t इज इक्वल टू 65 सेकेंड। ये है t इज इक्वल टू -1, कभी भी टाइम नेगेटिव हो ही नहीं सकता, तो ये हो गया हमारा क्रॉस। t इज इक्वल टू 65 जो है वो हमारा मैक्सिमम टाइम है। जो तीसरा है ना उसने भी ये कहा है द मैक्सिमम हाइट अटेन बाय द रॉकेट, हमने मैक्सिमम हाइट निकालनी है, वो क्या है 65 हमने निकाल दी। और जहाँ अब हमारा ये फंक्शन है, जहाँ जहाँ t है वहाँ हमने पुट कर दिया 65 और इनको प्लस और मल्टीप्लाई करके आपके पास आ गया 14360। ये है मैक्सिमम हाइट।
और ये हमारा क्वेश्चन ख़त्म हो गया। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 22 है द रुपी कॉस्ट ऑफ CX of producing X washing machine is given by CX is equal to 2000 plus 100x minus 0.1 x square। पहला हमने फाइंड करना है फाइंड द मार्जिनल कॉस्ट एट x इज इक्वल टू 100 पर, और दूसरा पहले हम पहले वाला फाइंड कर देते हैं, उसके बाद दूसरे के बारे में पूछते हैं। पहला है ये है हमारा फंक्शन, उसका हमने अब डेरिवेटिव लिया तो 2000 का डेरिवेटिव 0 क्योंकि वो कांस्टेंट है, 100 आ गया, x की जगह हमारा 1 आ गया तो 100 1 100 हो गया। इसके अंदर लगा हमारे पास 0.1 इधर आ गया, ये ऊपर x की पावर 2 है तो 2 शुरू में और उसी में 2 माइनस 1 भी, ठीक है। 100 आ गया इधर, माइनस 0.1 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.2 आ गया, और 2 माइनस 1 क्या हुआ हमारा x, ठीक है। अब हमने पहला क्या था फाइंड द मार्जिनल कॉस्ट एट x इज इक्वल टू 100, जहाँ x है वहाँ हमने क्या पुट करना है 100 माइनस 0.2 x आ गया हमारा 100, तो 100 0.2 क्या हुआ हमारा 20, 100 माइनस 20 क्या हुआ हमारा 80, हेंस मार्जिनल कॉस्ट एट x इज इक्वल टू 80। अब हम दूसरा फाइंड करते हैं, दूसरे में उसने क्या था शो दैट द मार्जिनल कॉस्ट एट x इज इक्वल टू 100 इज अप्रोक्सीमेटली द कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग द 101 वॉशिंग मशीन। पहले हम एक फाइंड कर देते हैं, C को हम पहले क्या देते हैं 101, ये है हमारा 101, और एक दूसरे को हम कह देते हैं 100, ठीक है। और जहाँ जहाँ x है वहाँ हमने पहले पुट करना है 101, पुट करते हैं 2000 प्लस 100, x की जगह हमने 101 पुट कर दिया, माइनस 0.1 इधर आ गया, x हमारा क्या था 101 उसका स्क्वायर, ठीक है, माइनस 2000 पुट किया प्लस 100 इधर आ गया, x की जगह हमने क्या पुट कर दिया 100 माइनस 0.1 इधर आ गया, x हमारा क्या है 100 और उसका स्क्वायर। इन सब को प्लस माइनस करेंगे यूजिंग कैलकुलेटर तो आपके पास आंसर आ जाएगा 79.9, तो वो अप्रोक्सीमेटली हो गया हमारा 80। अब हम उसकी जगह ये लिख देंगे द मार्जिनल कॉस्ट एट x इज इक्वल टू 100 इज अप्रोक्सीमेटली द कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग द 101 ST वॉशिंग मशीन। इंग्लिश याद करने की ज़रूरत नहीं है, क्वेश्चन में उसने ये दिया हुआ है, इधर से लेकर आप इधर तक इंग्लिश लिख देना, आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 23 है द रेवेन्यू RX फ्रॉम सेलिंग x यूनिट ऑफ डेस्क इज गिवन बाय RX इज इक्वल टू 200 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाई x प्लस 2। इसका हमने मार्जिनल रेवेन्यू निकालनी है व्हेन x नंबर ऑफ डेस्क आर सोल्ड। पहले हमने इसकी मार्जिनल वैल्यू निकालनी है, दूसरे में इसने कहा है यूजिंग आर डेरिवेटिव x टू एस्टिमेट द इंक्रीज इन रेवेन्यू डैट विल रिजल्ट बाय सेलिंग द 9th डेस्क। मतलब कि 8 डेस्क सेल हो चुके हैं और 9th की बारी है, तो हमने इसका निकालना है एट x इज इक्वल टू 8 पर। इसका क्वेश्चन सेकंड पार्ट का, फर्स्ट पार्ट हम चले देखते हैं फाइंड द मार्जिनल रेवेन्यू व्हेन x नंबर ऑफ डेस्क आर सोल्ड। द रेवेन्यू RX ऑफ सेलिंग x यूनिट ऑफ डिस्क इज RX इज इक्वल टू 200 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाई x प्लस 2। हमने ना पिछले सवाल में भी किया था 2.1 का, शायद क्वेश्चन नंबर 1 था कि 2 था, उसमें था 1 डिवाइडेड बाई x इज इक्वल टू x माइनस 1, सॉरी 1 डिवाइडेड बाई x है ना, आप समझ लें कि 1 डिवाइडेड बाई x प्लस 2 है, x जब ऊपर गया तो x माइनस 1 हो गया, माइनस 1 इधर और माइनस 1 क्या हुआ माइनस 2 जब नीचे जाएगा तो वो हो जाएगा x की पावर 2। आप ये समझ लें कि इधर x प्लस 2 है, x प्लस 2 जब ऊपर गया तो माइनस 1 हो गया, तो x प्लस 2 नीचे गया तो वो हो गया स्क्वायर, ये माइनस और ये माइनस हो गया प्लस और इसकी जगह आ गया ये स्क्वायर, ठीक है। और ये 1 था और इसका डेरिवेटिव लिया तो 0 आ गया, 2000 आ गया इधर और 2000 1 था 2000 और x प्लस 2 का स्क्वायर ये आ गया। ये हमारा ये फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट में उसने क्या कहा था 9th डेस्क सेल हो चुकी हैं, मतलब कि 8 डेस्क सेल हो चुकी हैं, 9th की बारी है, तो हम पहले देखते हैं x इज इक्वल टू 8 पर चेक करते हैं। जहाँ x है वहाँ हमने 8 पुट कर दिया, 8 प्लस 2 का स्केयर क्या हुआ 10, 10 का स्केयर क्या हुआ 100, 0 0 कट गया तो आगे बच गया 20। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 24 शुरू करते हैं द कॉस्ट CX इन रुपीज़ ऑफ प्रोड्यूसिंग x यूनिट ऑफ फैन इज।
आगे फंक्शन दिया हुआ है कॉस्ट फंक्शन, सी एक्स का मतलब हुआ कॉस्ट फंक्शन, कॉस्ट फंक्शन ओनली एंड द रेवेन्यू आर एक्स इन रुपीज़ ऑफ सेलिंग दीज एक्स नंबर ऑफ फैन इज, आर एक्स का मतलब हुआ हमारा रेवेन्यू फंक्शन। फाइंड द प्रॉफिट, हमने प्रॉफिट निकालना है रेवेन्यू का और कॉस्ट का एट एक्स इज इक्वल टू 2000, कैलकुलेट द एक्चुअल प्रॉफिट रियलाइज्ड फ्रॉम द सेल ऑफ 2000 फर्स्ट फैन। हम पहले निकालते हैं कॉस्ट फंक्शन, हमारी उसमें क्या दी हुई है ये, और रेवेन्यू फंक्शन, पहले हमने ये दोनों लिखा। उसके बाद प्रॉफिट फंक्शन में रेवेन्यू को माइनस कर देना है हमने कॉस्ट में, ये हमने का हमारा जो है 1.1 का क्वेश्चन नंबर 16 भी इसी तरीके से है। आर एक्स का ये लिखा माइनस कॉस्ट फंक्शन हमने ये लिखा। उसके बाद हमने ब्रैकेट खोल दी और 400 माइनस 100 300 हो गया, और इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया। बाकी जो है वो सिंपल आ गए। अब हमने डेरिवेटिव इस्तेमाल किया 0.02 ऐसे आ गया। एक्स क्यूब ओवर 2 है तो 2 शुरू में और 2 माइनस 1, एक्स जो है वो 1 हो गया और 2 लैग जो है वो हो गया 0, क्योंकि ये कांस्टेंट है तो ये 0 हो गया। आगे और सिंप्लीफाई करेंगे 2 2 ज़ार 4, 0.04 हो गया। एक्स 2 माइनस 1 है तो वो 1 हो गया प्लस 300। अब उसने कहा था एट एक्स इज इक्वल टू 2000, जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ हमने क्या पुट कर देना है 2000, हमने पुट कर दिया 2000। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई किया और प्लस किया और माइनस किया तो आपके पास आ गया 220। एक्चुअल प्रॉफिट हमारे पास क्या था 2001, कहाँ से आया ये, इसने लिखा फ्रॉम द सेल ऑफ 200 फर्स्ट पॉइंट, तो हमने 2001 लिखा माइनस पी 2000 लिखा, और जहाँ जहाँ 0.02 इधर हमने पुट कर दिया ना 0.002, एक्स की स्केयर है उसकी जगह हमने लिख दिया 2001 का स्केयर प्लस 300, 2001 माइनस 2000, इन दोनों को प्लस माइनस और मल्टीप्लाई किया तो आपके पास आंसर आ गया। इस सारे को हमने मल्टीप्लाई प्लस कैलकुलेटर की मदद से किया तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा। आज हमने 2.1 ख़त्म करवा दी है, कल हम 2.2 शुरू करवाते हैं। 2.1 का हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 24 तक करवा दी है। उम्मीद करता हूँ आपको इस क्वेश्चन की समझ आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन भी प्रेस कर देना। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।